दोस्ती किस तरह से निभानी चाहिए, ये कोई अमेरिका से सीखे। भले ही इजराइल की मदद करके वो लाख मजम्मत का शिकार हो रहा है, लेकिन मजाल है कि उसे कोई टस से मस कर सके। कभी हथियारों की सप्लाई, कभी इजराइल के दुश्मनों पर पाबंदियां आयद करके अमेरिका वो सब कुछ कर रहा है जिससे इजराइल का फायदा हो सके। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को हमास को धमकी दी है। ट्रंप ने हमास से कहा कि अगर सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में और तबाही मचेगी। ट्रंप ने हमास लीडरान को भागने का अल्टीमेटम दिया। सीज फायर के दौरान इजराइल की पुरजोर हिमायत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इजराइल को सब कुछ भेज रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है। ट्रंप ने कहा कि उनका इंतजामिया अरबों डॉलर के हथियारों की सप्लाई में तेजी ला रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से कहा कि सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं, और जिन लोगों का कत्ल किया गया है उनकी लाशें फौरन लौटा दी जाएं, नहीं तो हमास का खेल खत्म हो जाएगा। ये आखिरी वार्निंग है, अब गाजा छोड़ने का समय आ गया है, जब तक आपके पास मौका है। ट्रंप ने ये भी वाजे किया कि उनकी बात न मानने का पूरे गाजा पर असर होगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि गाजा के लोगों के लिए एक खूबसूरत मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन तब नहीं जब आप बंधकों को पकड़ेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मर जाएंगे। ट्रंप के ये तबसरा इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की इस वार्निंग के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमास 7 अक्टूबर के हमले में पकड़े गए बंधकों को नहीं सौंपता है तो ऐसे नतीजे होंगे जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इजराइल ने कहा है कि वह सीज फायर पहले फेज को 15 अप्रैल तक बढ़ाना चाहता है। इजराइल ने न सिर्फ धमकियों के साथ दबाव बढ़ाया है, बल्कि गाजा में सभी सामानों और सप्लाई की एंट्री को रोककर एक सख्त नजरिया जाहिर किया है, जिस पर बाइडेन के पिछले अमेरिकी इंतजामिया ने एतराज जताया था। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में हमास के हमले की जांच की मांग लंबे वक्त से की जा रही है और कल तक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद इसके पक्ष में थे। अब आलम यह है कि वह इस हमले की जांच को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इजराइल अवाम अब सड़क से संसद तक पहुंच रही है। इजराइल की पार्लियामेंट में मंडे को भीड़ ने हंगामा कर दिया, जो उसी हमले पर चर्चा करना चाहते थे। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के पार्लियामेंट में खिताब से पहले 7 अक्टूबर के बंधकों और घर वालों के रिश्तेदार को नेसेट यानी इजरायली संसद के गार्ड्स के बीच जबरदस्त झड़पें हुई। ये झड़प तब शुरू हुई जब सभी घर वाले संसद में एंट्री की मांग कर रहे थे। कुछ मुजाहिरीन ने अंदर एंट्री भी की, लेकिन नेतन्याहू की मुखालफत करते हुए उन्हें पीठ दिखाई। हालांकि गार्ड ने रोकते हुए कहा कि सिर्फ 10 लोग ही अंदर जा सकते हैं, मगर परिवार अपनी बात पर अड़े रहे। मौके पर तकरार इतनी बढ़ गई कि सिक्योरिटी अहलकारों ने घर वालों को गेस्ट गैलरी से दूर धकेलने की कोशिश की, जिसका वीडियो जल्द ही वायरल हो गया। घरवाले स्टेट कमीशन की हिमायत में संसद पहुंचे थे, जो उस दिन के हमास अटैक की मुकम्मल जांच की मांग कर रहे हैं। झड़पों के दौरान कई परिवारों और गार्डों के बीच पुरतशद्दुद झगड़े हुए, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। नेसेट के सदर और अमीर ओहाना ने इस मामले में गार्डों के ताकत के इस्तेमाल की जांच की हिदायत दी है। पीएम नेतन्याहू ने स्टेट कमीशन की मांग ठुकरा दी है। उनका तर्क है कि ऐसी जांच रेफरेंडम से मुतासर हो सकती है और आवाम का यकीन मुश्किल से जीत पाएगी। हालांकि वजीर खारजा गिडॉन सार ने नेतन्याहू से नाइत्तेफाकी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ऐसी किसी भी जांच की हिमायत करेगी। साबिक वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने इस हालात को नेतन्याहू की सरकार के लिए आपदा करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।